गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मॉडल्स। मॉडल्स में कैन, कोड, मे, माइट, ये चार मॉडल हो गए थे, चार मॉडल्स हो गए थे। आज अपना अध्ययन करते हैं विल सेल का, विल और सेल मॉडल का आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ सेल, सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? यूज ऑफ सेल का। देखो नंबर 5वां है यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल, सेल का प्रयोग कहां कहां होता है। इसके अंदर सेल का प्रयोग देखो, जो टेंस होते हैं, टेंस के अंदर आई और वी, इसको सबसे पहले समझो। टेंस के अंदर आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल आता है। फ्यूचर टेंस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सेल आता है। बाकी शेष जो सब्जेक्ट्स हैं, शेष जो कर्ता बच गए, चाहे एक वचन हो और बहुवचन, यानी शेष ही, सी, इट, दे, कोई नाम, उन सबके साथ टेंस में क्या आता है? विल है। उन सबके साथ टेंस में क्या आता है? विल आता है। यानी आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या आता है? टेंस में विल आता है। लेकिन मॉडल्स में क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा। मॉडल के अंदर क्या होता है? आई और वी के साथ तो विल आता है, आई और वी के साथ तो विल मॉडल आता है, और शेष जो बच गई, शेष सभी के साथ क्या आता है? सेल आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मॉडल है उनमें टेंस का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। टेंस का क्या हो जाता है? उल्टा। आई और वी के साथ सेल, शेष के साथ विल आता है टेंस में। तो मॉडल में क्या होता है? आई और वी के साथ विल और शेष के साथ क्या आता है? सेल आता है। शेष सभी के साथ क्या आता है? सेल। तो यूज ऑफ सेल, सबसे पहले सेल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखो मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू, योर, यू, यू, योर, यू। मॉडल्स के अंदर सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, एटसेट्रा, इट इज, एटसेट्रा, एट इज के साथ सेल आता है। सेल बात वही है। टेंस में इनके साथ विल आता है, टेंस में इनके साथ क्या आता है? विल आता है। लेकिन मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर क्या हो गया? क्या आएगा? सेल आता है। मॉडल्स के अंदर सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, कोई नाम, इन सब के साथ क्या आता है? सेल आता है। मॉडल में इन सब के साथ क्या आता है? सेल आता है। अब देखो मॉडल का प्रयोग होता कहां का है, उसे देखते हैं। मॉडल्स का प्रयोग टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए। टू एक्सप्रेस ए प्रोमिस, एक वादा, प्रोमिस, वादा, विलिंगनेस, इच्छा, प्रोमिस से वायदा, विलिंगनेस, इच्छा। विलिंगनेस, इच्छा, अपनी जो इच्छा होती है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। इंटेंशन, इरादा, इंटेंशन कोई क्या हो? इरादा हो, इंटेंशन, इरादा। थ्रेट, धमकी, थ्रेट, धमकी,
इनविटेशन आमंत्रण, आमंत्रण आदि के साथ सेल मॉडल आता है, आदि के साथ सेल मॉडल आता है। यानी मॉडल जो सेल है उसका प्रयोग क्या कहां होता है, टू एक्सप्रेस ए प्रोमिस, यानी टू एक्सप्रेस ए प्रोमिस किसी वादे को, विलिंगनेस इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ से, कोई थ्रेट हो, कोई धमकी हो, कोई इंटेंशन हो, कोई इरादा हो, कोई इनविटेशन हो, इन सबके साथ मॉडल क्या आता है, यानी ये वाक्य के अंदर ये भाव है और सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो मॉडल कौन सा आएगा, सेल आएगा। यदि सेंटेंस के अंदर कोई प्रोमिस, कोई विलिंगनेस, कोई डिटर्मिनेशन, कोई इंटेंशन, कोई थ्रेट, कोई इनविटेशन हो तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कब, जब वाक्य में सेंटेंस में कोई क्या हो, प्रोमिस, सेंटेंस में क्या हो, प्रोमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, थ्रेट, इनविटेशन हो तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसी वाक्य में, एग्जांपल यूं स्पेस ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, ए वॉच फॉर मी, यू स्पेस ब्रिंग ए वॉच फॉर, ये प्रॉमिस करे कि आप मेरे लिए क्या ले आई, वॉच लेके आई, घड़ी लेके आई। ये क्या हो रहा है, इसमें प्रॉमिस हो रहा है, वादा हो रहा है। तो को आपको बताया कि टू एक्सप्रेस ए प्रॉमिस, एक वादे को, एक वादा को व्यक्त करने के लिए, विलिंगनेस इच्छा को व्यक्त करने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए, इंटेंशन है, कोई थ्रेट है, इनविटेशन है वाक्य में, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कौन सा मॉडल आता है, सेल मॉडल आता है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है तो इसलिए इसके साथ कौन सा मॉडल आएगा, प्रोमिस के भाव में, सेकंड पर्सन के साथ कौन सा मॉडल होता है, प्रोमिस के भाव में सेल। तो क्या गया, यू सेल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। नेक्स्ट अपना एग्जांपल एक और दो, एक एग्जांपल और दो, दे स्पेस सेल दिस हाउस, दे स्पेस सेल दिस हाउस, वे इस घर को बेचे। उनका इंटेंशन हो गया, इरादा हो गया, उनका क्या है, इरादा, उनका क्या हो गया, इरादा है कि वो इस घर को बेचे। तो टू एक्सप्रेस इंटेंशन इरादा व्यक्त करने के लिए विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज मॉडल सेल। टू एक्सप्रेस इंटेंशन विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज मॉडल सेल। तो इंटेंशन हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, दे, थर्ड पर्सन क्या है, दे, इसलिए इसमें इंटेंशन का भाव है, इसलिए थर्ड पर्सन के साथ कौन सा मॉडल आता है, विल और सेल में सेल आता है। विल और सेल में से कौन सा मॉडल आता है, सेल आता है। तो दे सेल दिस हाउस, वे इस घर को बेचेंगे, वे इस घर को बेचेंगे, यानी ये उनका क्या है, इंटेंशन है, इरादा है, उनका क्या है, इंटेंशन है, इरादा है। तो आपको बता दिया टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इनविटेशन, इंटेंशन, थ्रेट विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज मॉडल सेल। यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई प्रोमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, इनविटेशन, थ्रेट आदि का भाव आता है तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अपन मॉडल
सेल यूज करते हैं, सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं, सेल मॉडल का हमें लेते हैं। इस प्रकार से सेल का प्रयोग। नेक्स्ट है यूज ऑफ, नेक्स्ट मॉडल अपना यूज ऑफ विल। छठा नंबर का जो है यूज ऑफ विल में आता है। 6 नंबर यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग, यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग। तो इसमें भी वही बात, इसमें भी कौन सी बात हो गई, वही बात होगी मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस के साथ, के साथ निम्नलिखित दशाओं में, के साथ निम्नलिखित दशाओं में विल मॉडल का प्रयोग करते हैं, विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स के अंदर फर्स्ट पर्सन आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ निम्नलिखित दशाओं में विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल प्रयोग हो रहा था, यहां मॉडल के अंदर आई और वी के साथ कौन सा पर्सन, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ विल मॉडल का प्रयोग होता है। कौन से मॉडल का प्रयोग होता है, विल मॉडल का प्रयोग। अब देखो कहां कहां होता है इसमें, नंबर फर्स्ट टू एक्सप्रेस, वही बात है, टू एक्सप्रेस प्रोमिस, वादा, टू एक्सप्रेस प्रोमिस, वादा। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, विलिंगनेस, इच्छा, विलिंगनेस, इच्छा, इंटेंशन, इरादा, इनविटेशन, इनविटेशन, आमंत्रण, थ्रेट, कोई धमकी, थ्रेट कोई धमकी, डिटर्मिनेशन, थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन निश्चय, आदि के साथ, आदि के साथ विल मॉडल का प्रयोग करते हैं, विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स के अंदर टू एक्सप्रेस यानी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या क्या होगा, जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ क्या क्या होगा, टू एक्सप्रेस प्रोमिस, वादा, विलिंगनेस, इंटेंशन, इनविटेशन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन आदि का जो होता है उसके साथ विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। किन किन के साथ, प्रोमिस के साथ, विलिंगनेस, इंटेंशन, इनविटेशन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। ये फर्स्ट यानी शब्द ये होने पर वाक्य के अंदर सेंटेंस के अंदर अगर आपको प्रोमिस है, विलिंगनेस है, इंटेंशन है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, इनविटेशन है, ये सब आपको सेंटेंस में है, तो इनके में जो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है, तो विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देखो आप, आई स्पेस हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा, वादा करें, प्रॉमिस करें। अब सब्जेक्ट क्या है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहां क्या जाएगा, विल।
इसलिए यह क्या जाएगा विल। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो मॉडल्स के अंदर फर्स्ट पर्सन के साथ यानी प्रोमिस का भाव हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा मॉडल आता है, विल मॉडल आता है। एक एग्जांपल और देख लो, दूसरा एग्जांपल से वी स्पेस बिल्ड ए हाउस, हम एक घर बनाएं, इसमें अपना इंटेंशन है, क्या है, इंटेंशन है, इरादा है। किसका, घर बनाने का क्या है, अपना इरादा है कि वी स्पेस बिल्ड ए हाउस। अब वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब वी जो फर्स्ट पर्सन है, तो जब अगर वाक्य के अंदर इंटेंशन का भाव है और सब्जेक्ट वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो मॉडल कौन सा आएगा, विल का प्रयोग करेंगे। वी विल बिल्ड ए हाउस, वी विल बिल्ड ए हाउस। तो इस प्रकार से कौन सा हो गया, इंटेंशन होने पर विल मॉडल का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट अपना है, इसमें अगला पॉइंट यूज ऑफ विल में नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ विल, उसका नेक्स्ट पॉइंट है अपना 2 नंबर का जो पॉइंट है, टू मेक प्रेडिक्शन, टू मेक ए प्रेडिक्शन, PREDICTI होगा, टू मेक ए प्रेडिक्शन भविष्यवाणी के लिए, टू मेक ए प्रेडिक्शन भविष्यवाणी के लिए, किसके लिए, भविष्यवाणी के लिए, भविष्यवाणी के लिए सभी के साथ, सभी पर्सन्स के साथ विल मॉडल आता है। उसमें आई और सेल, आई वी यू सबके साथ क्या आएगा, विल मॉडल आता है। भविष्यवाणी कहते हैं टू मेक ए प्रेडिक्शन, टू मेक ए प्रेडिक्शन भविष्यवाणी के लिए, यानी कोई भविष्यवाणी की जाए तो उसमें सभी पर्सन्स के साथ कौन सा मॉडल आता है, विल मॉडल आता है। सभी जो पर्सन्स होंगे उनके साथ विल मॉडल आएगा, यानी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसी काम के प्रति क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो सभी पर्सन्स के साथ कौन सा मॉडल आता है, विल मॉडल आता है। जैसे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखो, इंडिया स्पेस बी ए वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025। इंडिया बी ए वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025 कि 2025 तक भारत क्या हो जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, विश्व शक्ति बन जाएगी, एक विश्व पावर बन जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इसमें चाहे सब्जेक्ट कोई हो, आई वी यू दे, कोई सा सब्जेक्ट हो, उनके साथ मॉडल कौन सा आता है, विल मॉडल आता है। कौन सा मॉडल आता है, विल, यानी भविष्यवाणी टू मेक ए प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए सभी पर्सन के साथ मॉडल कौन सा आता है, विल मॉडल आता है। सभी के साथ भविष्यवाणी के अर्थ में टू मेक ए प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए सभी पर्सन के साथ मॉडल कौन सा आता है, विल आता है। इंडिया विल बी ए वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड ये अगला जो इसमें यूज है उसकी बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अगला जो है वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल शर्तवाचक वाक्य होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में ओपन कंडीशंस के साथ, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में
सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ विल व शैल का प्रयोग करते। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं शर्तवाचक वाक्य, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, आपने उनको अध्ययन किया है। 8th क्लास में भी पढ़ा है आपने कंडीशनल सेंटेंस। वाक्य में ओपन जो कंडीशन होती है, ओपन जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कौन सा मॉडल आते हैं? विल और शैल। यानी जैसे एग्जांपल तो समझो, इफ सी कम्स I space help, यानी सीधा सा अगर इफ वाले वाक्य में एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी एक तरफ मान लो कि फर्स्ट फॉर्म में एमवी फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस है, तो दूसरी तरफ दूसरे क्लॉज में विल सेल प्लस एमवी कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। दूसरे क्लॉज में विल सेल प्लस एमवी कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। इफ सी कम्स आई स्पेस हेल्प, यहां कम्स आ गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, मैंने की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या आएगा? सेल। आई सेल हेल्प हर। क्या हो गया? आई सेल हेल्प। तो इफ सी कम्स आई सेल हेल्प हर। तो ओपन जो कंडीशन होती है कंडीशनल सेंटेंस में, ओपन कंडीशन जो सेंटेंस के वाक्य हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कौन सा विल और शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ विल और शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं। टू मेक ए प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए भी क्या होता है? भविष्यवाणी करने के लिए भी मॉडल विल का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे जो मॉडल्स हैं उनका अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।